अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रही हैं, क्या हमें प्राइवेट एमबीबीएस या फिर बीडीएस कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर प्राइवेट एमबीबीएस करना है तो उसकी वजह क्यों है कि आप लोगों को कर लेना चाहिए, अगर नहीं करना तो ना करने की वजह क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एमबीबीएस का आप लोगों को पता ही है, जो आजकल की सीट्स होती हैं तकरीबन काफ़ी ज़्यादा थोड़ी होती हैं। जो अलबत्ता जो पंजाब की अगर बात कर लें हम लोग, तकरीबन 16 से 17 हज़ार एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स हैं ओवरऑल। तो यहाँ से देखें जी 20,000 2 लाख लोगों ने तकरीबन इसमें अप्लाई किया हुआ है। ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर के भी इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हैं और पब्लिक सेक्टर के भी 20,000 के करीब तकरीबन बनती हैं। बाकी 1,80,000 जो लोग बचते हैं उनकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरह करके अब्रोड चले जाएं। और कुछ लोगों का जिनका यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं होता तो वो करते क्या है कि जी प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ले लेते हैं एमबीबीएस या फिर बीडीएस में। तकरीबन उनका 1 से 1.5 करोड़ रुपया लग जाता है 5 साल का। 1.5 करोड़ लगा लें कितना उनका लग जाता है 5 साल एमबीबीएस का। उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करेंगे तो उसके लिए अलग है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को अगर एमबीबीएस नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पर एक बात कर लेते हैं कि आजकल एमबीबीएस का जो स्कोप चल रहा है वो आप लोगों के सामने ही है। क्या सिचुएशन चल रही है एमबीबीएस की। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाता है तो आप लोग ज़रूर करिए, अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप लोग 5 साल का एमबीबीएस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 1-1.5 साल की आप लोगों की हाउस जॉब होगी, 6 साल तकरीबन ये लग गया आपको। उसके बाद आप लोगों को जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एमबीबीएस करने के बाद। अगर आप लोगों को जॉब मिलती भी है तो वो किसी ना किसी कस्बे में जाकर मिलेगी, किसी ना किसी गांव में जाकर मिलेगी। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेरिट हाई होता है, वहाँ पर भी कंपटीशन होता है। जो एमबीबीएस के डॉक्टर्स होते हैं फिर उनमें से आप लोग अगर कम्पीट करेंगे तब जाकर आप लोगों को जॉब मिलेगी, अदरवाइज आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। जो सैलरी की बात कर लें, अगर आपको उस देहात में किसी में लगती है तो 45 से 50 हज़ार रुपये आपकी सैलरी लगेगी। सुबह से लेकर शाम तक की आपकी ड्यूटी होगी, फिर उसके बाद आपने वापस घर जाना होगा। तो इस तरह करके आप लोगों का खर्चा अच्छा खासा हो जाता है। 6 साल के बाद ये बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद ये है कि ये भी कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं खुद काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर से किया हुआ है, करने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही। अगर जॉब मिलती है तो वो स्टैंडर्ड की नहीं होती कि वो वहाँ पर जाकर जॉब कर पाएँ। तो नंबर 1 बात ये है। नंबर 1 सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि अगर आप लोग 1.5 करोड़ पे लगाते हैं, फिर आप लोगों ने 1.5 करोड़ लगाने के बाद 50,000 45,000 से काम करना है तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है 1.5 करोड़ पे लगाने का। उसके बाद बात कर लेते हैं 6 साल का। तो आप लोगों ने साल पीरियड ये वाला लग गया 6.5 साल। उसके बाद अगर आप लोग स्पेशलाइजेशन नहीं करते जब तक, उस टाइम तक आपको फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग 3 साल स्पेशलाइजेशन में भी लगाते हैं तकरीबन 9 साल आप लोगों का ये वाला अरसा बन जाता है। अब 9 साल के बाद होता क्या है कि जो डॉक्टर्स हजरात होते हैं वो आकर डिफरेंस क्लिनिक में बैठती हैं। कम से कम उनको मशहूर होने में आस्ता जाने में तकरीबन 3 से 4 साल का अरसा लग जाता है। यानी कि आप लोगों को 14 साल का अरसा तकरीबन लग जाता है एक डॉक्टर अच्छी कमाई करने तक। यानी कि जब तक छोटी मोटी कमाई तो आप लोग करते रहेंगे लेकिन वो आपको सूट नहीं करेगी। जब अच्छी कमाई करेंगे जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, और हम लोग ये तो देख लेते हैं कि 3,000 फीस है, 4,000 फीस है। उसके पीछे उनकी एफर्ट भी देखिए कि उन्होंने 10-15 साल लगाए हुए होते हैं उस मुकाम पर पहुंचने के लिए, फिर जाकर वो 3,000 रुपये फीस लेते हैं। बाकी आप लोग अभी नज़र दौड़ाइएगा अपनी सिटी में जाकर तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सिटी में कितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं और जो उनकी ज़्यादातर मोस्टली बेरोज़गार भी उसमें से फिर रहे हैं। बेरोज़गारी की वजह यही है कि डॉक्टर ज़्यादा बन रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जॉब्स थोड़ी हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग ना करें। 1.5 करोड़ पे आप लोग लगा रहे हैं। 1.5 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। यही 1.5 करोड़ अगर आप लोग, मैं आपको मेरी बात जोक तो लगेगी लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। यही 1.5 करोड़ अगर आप लोग किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर दें तो वहाँ से आप लोग 1.5 से 2 लाख रुपये पर मंथ कमा लेंगे। घर बैठ के इतना पैसा कमा लेंगे 1.5 करोड़ पे। ये मैं ऐवी बात नहीं कर रहा, ये हकीकत बता रहा हूँ, रियलिटी आपको बता रहा हूँ मैं। अब ये तो मैंने बता दिया कि ना करने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जॉब्स कम है। अब बात कर लेते हैं कि जी अगर आपके पास, अब क्या करें, आप कह रहे हैं एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, तो जो आने वाला दौर है वो है आईटी का। आप लोग आईटी की तरफ आएँ, कंप्यूटर साइंस की तरफ आएँ, ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आएँ, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। अगर आप लोग वही प्रीवियस लोगों की तरह चलते रहेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। आज आप लोग अमेरिका, यूरोप या यूएसए चले जाएं और इंडिया चले जाएं, खासकर इंडिया की बात कर लें तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर डॉक्टर बनने को प्रेफर नहीं कर रहे, वो आईटी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आने वाला जो उनका दौर है वो आईटी का ही है और आने वाले दौर में वही शख्स पैसा कमा पाएगा जो शख्स ज़्यादा, मतलब कि जो शख्स के पास, जिस शख्स के पास ज़्यादा
IT की नॉलेज होगी। ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं आप लोग, इधर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आप लोगों को हैरान रह जाएंगे कि 20-20 साल के लड़के जो से हैं वो 3-3 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहे हैं, जबकि डॉक्टर एक 3 लाख रुपए उस वक्त कमाता है, तकरीबन 14 सालों से मेहनत करने के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचता है कि वो 3 लाख कमा पाए। तो मैंने आपको बता दिया, कोशिश करेंगे IT वाली साइड पर आप लोग आ जाएं, इंशाल्लाह ताला आप लोग साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों को MBBS करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। एक बात मेरी रह गई थी, हमारे यहाँ ये होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, तो वो करते क्या है, कुछ ना कुछ, कोई अपना घर बेच देता है, कोई अपना प्लाट बेच देता है, कोई कुछ बेच देता है, कोई कर्जा ले लेता है। तो उस सूरत में आप लोगों को मैं कहता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कहीं भी MBBS करें तो आप कह दीजिएगा कि हमने MBBS नहीं करना, क्योंकि आप लोग एक घर में रहते हुए उसको बेच कर MBBS करेंगे तो क्या फ़ायदा, आप लोगों को सारी ज़िंदगी उस घर को बनाने में दोबारा लग जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं MBBS अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। अगर आपके पास कि आपके पेरेंट्स जो से हैं वो करोड़पति हैं, 15-20 करोड़ पे आपके पास MA होता है, तो आप लोगों को 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कोई पैसे का मसला तो है नहीं है कि आपके पास उधार लेना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा। उस सूरत में आप लोग प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं है। MBBS कर लेते हैं, उसके बाद 3-4 साल और लगाकर 10 साल का अरसा करके आप लोग स्पेशलाइजेशन करके आप लोग कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि आपको पैसे की टेंशन नहीं है, क्योंकि जो छोटे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनको ये टेंशन होती है 5 साल के बाद जॉब करनी है, जॉब करने के बाद ही हम लोगों ने घर को सपोर्ट करना है। तो होता क्या है कि उनके पास फिर पैसे वगैरह नहीं होते, घर को देने होते हैं, इसलिए वो जॉब, छोटी मोटी जॉब को प्रेफर कर लेते हैं और उनका FCPS बीच में ही रह जाता है। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 15 से 20 करोड़ आपके पास, मतलब कि पैसे की रेल पेल है, तो आप लोग MBBS कर लीजिए। मैं आपको नहीं रोक रहा प्राइवेट सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो अब मेरा आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है क्या मैंने ये बातें ठीक की हैं या फिर गलत की हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।